आज हम लोग उत्तराखंड की दिन भर की बड़ी खबरें। चीला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की मौत। नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे अधिकारी। ऋषिकेश चीला मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारी नई गाड़ी का ट्रायल कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे की खबर सुनते ही मृतकों के परिजन बिलख पड़े। सोमवार शाम को चीला मार्ग पर हुए हादसे में 2 अधिकारियों की जान चली गई। वन्य जीव प्रतिपालक आलोकी की नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। वाहन में 5 लोग सवार थे। घायलों को ऋषिकेश एम्स लाया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी का टायर फटने और अनियंत्रित होने की वजह से हादसा हुआ। 2024 के लिए तैयार कांग्रेस गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया नैनीताल उधम सिंह नगर सीट का कोऑर्डिनेटर। लोकसभा चुनाव 2024 का रण जीतने के लिए कांग्रेस ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को दी गई है। इस सीट से वर्तमान के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सांसद हैं। दीदी भुल्ली महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी। उत्तरकाशी को दी 291 करोड़ की योजना। उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भुल्ली महोत्सव में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां उन्होंने करीब 291 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं सीएम धामी के रोड शो में भीड़ उमड़ी। रिटायर फौजी ने सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से ठगे 65 लाख, पुलिस ने भेजा जेल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पुलिस ने बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने युवाओं से करीब 65 लाख रुपए की ठगी करने वाले रिटायर फौजी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवाओं को सेना में नौकरी लगवाने का लालच देता और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा देता था। पौड़ी की बोक्सर जनजाति से जुड़ेंगे पीएम मोदी। जनमन योजना के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। पीएम मोदी पौड़ी के बोक्सर जनजाति के लाभार्थियों से बात करेंगे। 15 जनवरी को वर्चुअल संवाद के जरिए बोक्सर जनजाति के लाभार्थी पीएम मोदी से जुड़ेंगे। सरकार पर बरसे यशपाल आर्य, कहा नीयत में है खोट इसलिए अंकिता भंडारी को नहीं मिल पा रहा न्याय। सरकार की नीयत में खोट है इसलिए अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बात सिर्फ अंकिता की नहीं, कई ऐसे मामले भी हैं जिनको सरकार दबा कर बैठी हुई है। यह बात नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कही। 9 जनवरी को उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 9 जनवरी को बर्फबारी और बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के मौसम पर असर पड़ेगा, जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। डोईवाला शुगर मिल के गेट पर किसानों का धरना। गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये करने की मांग। डोईवाला के किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर रही है। किसानों की मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपये घोषित हो। किसानों ने डोईवाला शुगर मिल के गेट पर धरना देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जगत भुगत रहे बारिश और बर्फबारी नहीं होने का नतीजा, आग धधकी धुएं का गुबार। तो जनवरी के महीने में उत्तराखंड की चोटियां बर्फ़ से लदलद होती थी, वहीं इस साल नज़ारा बदला हुआ है। वनों में बर्फ़ की सफ़ेदी की जगह धुएं का गुबार उठ रहा है। दरअसल बिना बारिश और बर्फबारी के मिट्टी की नमी सूख गई। ऐसे में जंगल में लगी आग खतरे का कारण बन रही है। पिथौरागढ़ और तराई ईस्ट में जहरीले सांपों का आतंक, आंकड़ों से वन महकमा भी हैरान। तो उत्तराखंड में भले ही टाइगर और गुलदार के हमलों की सबसे ज़्यादा चर्चा होती हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष के रूप में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन जहरीले सांप बन गए हैं। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राज्य में इंसानों की सबसे ज़्यादा मौत इन्हीं जहरीले सांपों की वजह से हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिथौरागढ़ और तराई ईस्ट का कुछ क्षेत्र इन जहरीले सांपों का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड में 22 साल में 2 लाख हेक्टेयर घटी कृषि भूमि, उत्पादन बढ़ा। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में कटा मिला युवक का शव, शिनाख्त करने जुटी पुलिस। लाल कुआं हल्द्वानी रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। शव 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और जीआरपी लाल कुआं की टीम अज्ञात युवक की शिनाख्त करने में जुट गई है। देवप्रयाग में गहरी खाई में गिरा ट्रक, चालक की मौत। हादसे की बताई जा रही है वजह।
तो देवप्रयाग में सड़क हादसे में वाहन चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक सितारगंज से गल्ला गोदाम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का चावल लेकर आ रहा था, तभी वाहन हादसे का शिकार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हिल स्टेशनों में बड़ी सैलानियों की आमद, नैसर्गिक सौंदर्य और गुनगुनी धूप का उठा रहे लुत्फ। तो कुमाऊं के हिल स्टेशनों में सैलानी गुनगुनी धूप का लुत्फ उठा रहे हैं। सुबह से ही पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का भारी भीड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दिनों मैदानी क्षेत्रों को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है और कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। शहर में नशे में दौड़ाई बोलेरो, कई वाहनों को मारी टक्कर, युवती समेत 3 अरेस्ट। हल्द्वानी में उस समय शहर में हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार बोलेरो ने एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागते नजर आए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वाहन में सवार एक युवती और चालक समेत 3 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि तीनों नशे में धुत थे। 181 नर्सिंग ऑफिसर को स्वास्थ्य मंत्री ने बांटे नियुक्ति पत्र, रुद्रप्रयाग चमोली में होगी ज्वाइनिंग। उत्तराखंड सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रदेश में रिक्त 3000 नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज रुद्रप्रयाग और चमोली में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को अपॉइंटमेंट